भारत को लेकर मुस्लिम देशों की सोच में बदलाव देखा जा रहा। चाहे बात सऊदी अरब की करे, यूएई की करे या कतर की करे, सभी भारत से अब दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। अब इन देशों के अलावा एक और मुस्लिम देश है जो भारत से दोस्ती करने उतर आया। इस देश का नाम है ओमान और ओमान में भारत को एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल भारत को ओमान में बड़ा बंदरगाह मिला, जिसके बाद हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर भारत लगाम लगा देगा। और तो और इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत भी देखने को मिलेगी। भारत को डुक्म बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंप दी गई है। ये डुक्म बंदरगाह भी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को भी बढ़ा देता है। अब बड़ा सवाल तो ये, डुक्म बंदरगाह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसकी सीधी सी वजह है, डुक्म बंदरगाह मुंबई से पश्चिम की ओर एक सीध में स्थित है। ऐसे में भारत ओमान के डुक्म बंदरगाह के जरिए अपने माल को आसानी से जमीनी रास्ते से सऊदी अरब और उससे भी आगे भेज सकता है। और तो और इससे अदन की खाड़ी और लाल सागर से सटे इलाकों में भारतीय नौसेना हुती विद्रोहियों के हमले को मिनटों में निपटा देंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में हाल ही में हिंसा के कारण समुद्री व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत सऊदी अरब के रास्ते सड़क मार्ग से अपने व्यापार को जारी रख सकता है। तो अगर भारत चीन की ओमान में करे तो पहली बात यह है कि ओमान में भारत के 4 मिलिट्री बेस है। दूसरा ये कि ओमान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बात अगर भारत की मिलिट्री बेस की करे तो जो ओमान में है, तो भारत का यहाँ 3 नौसैनिक अड्डा है और एक एयर बेस भी है। इतना ही नहीं, भारत ने ओमान के रास अल हद में एक लिजनिंग सेंटर बनाया रखा है। लिजनिंग सेंटर काफी अहम होता है। इस स्टेशन की मदद से कोई भी देश की दुश्मन की सीमा के निकट ध्वनि द्वारा गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इससे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसके मुताबिक ओमान में चीन अपना मिलिट्री बेस बनाने में जुट गया है। चीन को पता है कि ओमान में अमेरिकी सैनिकों की काफी मौजूदगी है और चीन अमेरिका का नंबर 1 कंपटीटर है और वो अमेरिका की ताकत को वहां से कम करना चाहता है। लेकिन अब जब भारत ने ओमान में बड़ा खेल कर दिया, उसके बाद देखना तो ये होगा कि अब ओमान में कभी भी चीन और भारत की नौसेना का आमना सामना हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है भारत की हिंद महासागर में इस बड़ी जीत को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।